Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, भवानी ई क्लासेज में मैं अमित कुमार महर्षि आपका अभिनंदन करता हूं। भवानी ई क्लासेज की तरफ से आज परसेंटेज की नई टाइप के प्रश्न करवाने जा रहा हूं मैं। भवानी ई क्लासेज की तरफ से ये जो नई सीरीज शुरू की गई है यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेज की, ये उन छात्रों के लिए शुरू की गई है जो ये सोचते थे कि बिना संसाधन के तैयारी कैसे करें। अब ये क्लासें फ्री में उपलब्ध है। अगर कोई इन्हें उपयोग में लेना चाहता है तो वो अपने पढ़ाई के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। इसी तरह से आप मोटिवेट रहना भी आपको जरूरी है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट रहें। तो चलो आज एक नए टाइप का प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक किसान अपने धन का 50%, एक किसान अपने धन का 50% किसे दे देता है? पत्नी को दे देता है। फिर कह रहा है शेष का 40% अपने बड़े पुत्र को दे देता है। शेष का कह रहा है, शेष का 40% किसे दे देता है? पुत्र को, बड़े पुत्र को। तथा फिर क्या कह रहा है? शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे देता है। 30% अपने छोटे पुत्र को दे देता है, छोटे पुत्र को दे देता है। देखिए पहले 50% वाइफ को दे दिया, जो भी बचा उसका 40% पुत्र को दे दिया। उसके बाद जो शेष बचा उसका 30% छोटे पुत्र को दे दिया। उसके पश्चात उसके पास कितनी राशि बची? 840 रुपए। 840 रुपए बच गए उसके पास। अब देखो इसे किस तरीके से कर सकते हैं। मानना उसके पास कितने रुपए थे? 100। एक तो आप बेसिक से कर सकते हो कि उसके पास कितने रुपए थे? पहले 100 रुपए थे। उसमें से 50% किसको दे दिया? अपनी पत्नी को। तो 100 का 50% कितना होता है? 50। ये 50% निकाला आपने। ये किसको दे दिया? पत्नी को दे दिया। पत्नी को दे दिया 50। शेष कितना बच गया? 50 बच गया। इसमें से 40%, शेष का 40% मतलब इसका 40% निकालना है आपको। इसका 40% आप निकालो। जैसे 50 का 40% कितना होता है? 40/100। तो कितना आ जाएगा? 20। 20 किसको दे दिया? बड़े पुत्र को। बड़े पुत्र को दे दिया। फिर कितना शेष बच गया? 30। 30 बच गया शेष। इसका 30% किसको देगा? छोटे पुत्र को। अब 30 का 30% कितना होता है? 30 का 30% निकालो आप। कितना आ गया? 9 आ गया। 9 आ गया। अब शेष कितना बच गया? 21। ये तो 21 शेष बचा है, ये अपने अनुपात में बचा है। और यहां पर शेष कितना बचा है? 840। तो 21 की वैल्यू कितनी है? 840। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 840/21। 21 हो गई। अपने को 100 की निकालनी कि उसके पास कुल धन कितना था। तो 100 से गुणा कर दो। इस 21 का भाग है 4 बार, तो कितना आ गया? 4000। शुरुआत में उसके पास कितना धन था? 4000। अब एक की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? 840/21 कितना होता था? एक की वैल्यू थी 40। अब एक की वैल्यू 40 है तो 100 की हो गई 4000। ये पूछे कि पत्नी को कितना दिया? तो 50 की वैल्यू 2000। बड़े पुत्र को कितना दिया? 20। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। और छोटे पुत्र को कितना दिया? 20 की वैल्यू निकालनी हो तो 360। अब ये तो इसका बेसिक तरीका भी था और एक तरीका भी है। इसके अलावा देखो शॉर्ट तरीका क्या है इसका थोड़ा। पचास प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। 40% की क्या होती है? 2/5। 30% की क्या होती है? 3/10। 3/10 होती है। एक बार देख लो, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लेते हैं, तो 40/100। तो इसी तरीके से आप निकाल लेना 2/5। वैसे 30/100 3/10 हो गई। अब जो पत्नी को दिया 1/2 धन, बड़े पुत्र को दिया 2/5 और इसको दिया 3/10। दे रहा है मतलब क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो वही तरीका कमी वाला। दे रहा है कोई चीज या कोई वस्तु, क्या होगी? कमी।
क्या होगी, कमी। तो कोई धन 2 था उसके पास में, एक उसको दे दिया तो शेष कितना बचा, एक दे दिया तो एक बचा। पुत्र को देते समय उसके पास 5 धन था, 2 दे दिया तो शेष कितना बचा, 3। और छोटे पुत्र को देते समय 10 धन था तो कितना बच गया, 7 बच गया। अब इनको गुणा करना है, इधर गुणा करो कितना आएगा, 100, और इधर गुणा करोगे तो 21 आ गया। मतलब उस व्यक्ति के पास पहले 100 रुपए थे, अब कितने हैं, 21। और प्रश्न में कितना है, 840। तो 21 की वैल्यू कितनी है, 840 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 40। 21 का भाग देना है, उधर ले जाइए। 1 की वैल्यू 40 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, 4000। अब ये प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखेंगे आगे वाले प्रश्न में। तो देखिए आगे वाला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, प्रश्न पढ़िए आप, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12 से 1/2% दवा पर 12 से 1/2% दवा पर, शेष का 30% रसोई पर, शेष का 30% रसोई पर, शेष का 20% किराया कमरे का, और अंत में उसके पास 4900 रुपए बचते हैं, 4900 रुपए बचते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू वाला ही तरीका लगाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सरल है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 30 की 3/10 और 20 की 1/5। कोई भी वस्तु खर्च हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें कमी हो रही है। तो 8 रुपए थे, एक खर्च कर दिया, खर्च करना है तो कमी, 8 का था, खर्च कर दिया एक, तो कितना बच गया, 7। फिर रसोई में 10 रुपए थे तो 3 खर्च कर दिए, कितने बच गए, 7। 5 थे, एक खर्च कर दिया, कितना बच गया, 4। अब कल ही बताया था ये सारे क्या है, अनुपात में। आप इसको यहीं पर सरल कर सकते हो। 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना आ गया, 100। इधर कितना आ गया, 49। अब जो 100 रुपए थे, अंत में कितने बचे, इतने खर्चों के बाद 49। अब 49 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4900 ही है। इसका मतलब कितने से दिया है, 100 से गुणा, तो इधर भी 100 से कर दो, ये अनुपात में आ जाएगा। कितना आ गया, पहले 10,000 था, अब कितना शेष बच गया, 4900। अब इस तरीके से सरल कर सकते हो, और वो ट्री वाला तरीके से भी आप मनोरंजन पर एक छात्र 25% मनोरंजन, शेष का 1/3 कपड़ों पर, शेष का 1/3 कपड़ों पर, और शेष का 40% मित्र पर खर्च करता है। शेष का 40% किस पर खर्च करता है, मित्र पर। अब कई तो मित्र ऐसे होते हैं जो खर्च ही नहीं करते, कंजूस मित्र पर खर्च करता है। और उसके बाद उसके पास कितने शेष बचते हैं, 540 रुपए, 540 रुपए शेष बचते हैं। 1/3 यहाँ पर देखो, पहले ही फ्रैक्शन वैल्यू दी, 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही, 1/3%। ये भी दे सकता था, और फ्रैक्शन भी इसने दे दी पहले। तो जब 25 का मतलब क्या होता है, 1/4, ये 1/3 आपको पहले से दी हुई है, और 40% का मतलब होता है 2/5। ये खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या होगी, कमी होगी। पहले 4 रुपए थे, एक खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 3। फिर 3 रुपए थे तो कितना खर्च कर दिया, 1, तो कितना रह गया, 2। अब 5 में से 2 खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 3। ठीक है, अब सरल कर लो इनको, यहीं पर 2 का भाग गया 2 बार, 5 दूनी 10 और 3। अगर उसके पास 10 रुपए थे तो कितने शेष रह गए, 3। यहाँ पर कितने शेष रह गए, 540। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 540। तो 1 की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, 3 का भाग कितनी बार जाता है, 180 बार। 1 की वैल्यू 180 है तो 100 की कितनी होगी, 1800। तो उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे,
1800 रुपए थे। शुरुआत में कितने रुपए थे? 1800। अब अगला प्रश्न देखिए, एक छात्र अपनी कुल धनराशि का 25%, ये तो कर लिया अपन ने। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40%, प्रश्न पढ़िए आप, मैं लिख लेता हूं इतनी देर में। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, 40% भोजन, मतलब 100 में से 40 रुपए का भोजन कर लेता है वो। 30% कपड़ों पर, 30% कपड़ों पर, 30% कपड़ों पर। शेष का 1/4 किराया देता है। 1/4 क्या देता है? किराया देता है। अब उसके पास शेष बच गए 504 रुपए। ये अंत में बचे हुए रुपए हैं 504। शुरुआत में कितने थे ये निकाला है अपन को। शुरुआत में निकालना मासिक आय कितनी थी, ये 2/5। वापस देख लो भाई, परसेंटेज आ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। 3/10, ये 1/4 पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 25%। अब 5 था, 2 खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 3। 10 था तो 3 खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 7। 4 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 3। अब देखो ये सरल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो गुणा कर लो सीधा। कितना आ गया? 200। और यहां पर कितना आ गया? 63। जो राशि 200 थी, कुछ धनराशि खर्च करने के बाद वो कितनी रह गई? 63। यहां पर 63 है, यहां पर कितनी रह गई? 504। तो 63 ही 504 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 504/63। अब आप भाग देख लो, इसमें 9 का जाता है, इसमें देखो 9 का देखें, 7 का भी जाता है। सात का कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो 200 की वैल्यू कितनी होगी? 8 गुनी 16, तो 1600 हो जाएगी। तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी? 1600। ये कुछ टाइप के प्रश्न थे। अब 2-4 प्रश्न इस टाइप के मैं आपके लिए स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप करना। अगले टाइप का प्रश्न देखिए आप, प्रश्न है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, वह 40 अंक प्राप्त करता है। 40% क्या है आपका? उत्तीर्णांक, मतलब 100 में से 40 लाने पर ही पास होगा। वह कितने नंबर लाता है? 40 नंबर लाता है, और क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उसे कितना और लाना चाहिए था? 40। मतलब प्रश्न में कह रहा है कि एक परीक्षा में कम से कम 40% आने चाहिए, तभी कोई व्यक्ति या छात्र पास होगा। अब एक छात्र था, उसने 40 नंबर लाए, वो फेल हो गया। कितने नंबरों से फेल हुआ? 40 से। मतलब अगर वो 80 ले आता तो पूरा पास हो जाता, पूरा पास हो जाता। तो पासिंग कितने होने चाहिए? पासिंग मार्क्स 80, पूरे 80 से एक कम होते ही वो पास नहीं होता। और प्रतिशत में वैल्यू कितनी दी हुई है पास होने के लिए? कम से कम 40%। तो यहाँ पर 40% की वैल्यू क्या है? 80। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की 40 इधर ले जाओगे तो कितना जाएगा? 2। 80 में 40 का भाग चला गया। अपने को निकालना है 100%, तो कितना हो गया? 200। क्योंकि पेपर कितने नंबर का था? 200 का। पेपर अपने आप में 100% का है। पेपर अपने आप में कितने का है? 100%। लेकिन उसके अंकों की संख्या कितनी है? 200। 200 में से 40% लाने पर पास होता है। मतलब कितना हुआ? 200 का 40%? 80। उसने कितने लाए? 40। तो 40 नंबर कम आए। अगर वो 80 ले आता तो पूरा पास हो जाता, और वो कितने थे? 40% थे। ठीक है, इसमें देखिए आप कि आपका एग्जाम 600 नंबर का होता है जैसे, और आप 300 नंबर लाते हो तो कितना होता है? 50%। अब 50% का मतलब का ये नहीं है कि 50 ही नंबर आए हैं उसमें। प्रतिशत की वैल्यू अलग होती है और संख्याओं की वैल्यू अलग होती है। यहाँ पर नंबर 40 और 40 80 है, तो 80 लाने पर
पूरा पूरा पास होगा, और पूरा पूरा पास होने के लिए उसे परसेंटेज कितने लाने चाहिए 40। तो 40% की वैल्यू इधर नंबरों में कितनी है 80, तो 1% की 2 है, तो 100% की 200 होगी। उत्तीर्णांक प्रतिशत है, उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण होने के लिए उसे 50% तो चाहिए ही, लेकिन 200 अंक प्राप्त करता है। प्राप्त कितना करता है 200, फिर भी क्या हो जाता है फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। उसे पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो 50 चाहिए, तो पूरा पास कितने नंबर पर होता वो 250 पर, 250। अगर वो 250 ले आता, ये जो 200 तो लाया ये और 50 और चाहिए, अगर वो चाहिए नहीं फिर उसको मिल ही जाते, तो कितने मिल जाते 250, और वो पास हो जाता पूरा पूरा। ये तो नंबर है पूरा पूरा पास होने के लिए, ये क्या है परसेंटेज है पूरा पूरा पास होने के लिए। तो 50 की वैल्यू क्या है 250, तो 100 की कितनी हो जाएगी 500। तो पूरा पेपर कितने नंबर का था 500 नंबर का। ये सरल प्रश्न थे दोनों। अब देखिए थोड़ा सा एडवांस। 25% अंक प्राप्त करता है एक छात्र, कितने नंबर प्राप्त करता है 25%। एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है, कितना करता है 25% अंक, और 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अगर कोई परसेंटेज मार्क्स है तो उसे 30 नंबर और चाहिए थे, उसने जितने नंबर लाए उससे 30 ज्यादा चाहिए थे, ठीक है। दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 20 अंक अधिक लाता है। मतलब पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे कितना लाया है वो 20 ज्यादा लाया है, 20 कितना लाया है ज्यादा। अब यहाँ पर देखो ये तो 25% लाया है, ये कितना लाया है 50%। एक परसेंटेज ऐसी वैल्यू है जहां पर पास होना है, जैसे 10th में 33% लाना जरूरी है, वैसे यहाँ पर कितना कुछ परसेंटेज लाना है जरूरी है, पास के लिए इतने प्रतिशत लाना है। ये कितना लाया 25%, एक कितना लिया ज्यादा लिया है, इससे कितना 50%। इन दोनों में प्रतिशत में कितना अंतर है 25% का, कितना अंतर है 25% का। इसे यहां तक पहुंचने के लिए 30 नंबर चाहिए, कितना चाहिए 30 नंबर, 30 चाहिए, और ये ज्यादा ले है कितना 20, यहां से कितना ज्यादा ले है 20। अब देखो प्रतिशत में तो ये वैल्यू है 25%, कितना है 25%, ठीक है, और संख्या में या अंकों में कितना है 30 और 20 50। तो 25% की वैल्यू 50 है, तो 1% की कितनी होगी 2, तो 100% की कितनी हो जाएगी 200। तो परीक्षा के पूर्णांक कितने थे, मतलब पूरा पेपर कितने नंबर का था 200 का। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है। 9 ml कोई शेविंग लोशन है, 9 ml क्या है शेविंग लोशन है, 9 ml लोशन है, उसमें एल्कोहल और पानी की मात्रा है, कितनी कितनी 50% पानी है, एल्कोहल और वाटर। 50% ये है, तो ये भी 50% ही होगा, क्योंकि पूरे मिश्रण की कितना होता है अपने आप में 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। ये कह रहा है एल्कोहल 50% है, तो पानी भी 50% होगा, ठीक है। कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में एल्कोहल कितना रह जाए 30%। अब इस प्रश्न को समझो पहले। तो देखो 9 ml का मिश्रण है, 50% का मतलब क्या होता है आधा, आधा होता है, तो एल्कोहल कितना है 4.5 ml, और पानी कितना है 4.5 ml। आप ऐसे कर सकते हो, शायद आपको 9 गुणा 50/100 लिखने की जरूरत नहीं है, 4.5 और 4.5 में होगा, आधा आधा हो गया। अब इसमें कुछ क्या ऐड कर रहा है, पानी ऐड कर रहा है कुछ मात्रा। पानी ऐड करने से अब देखो यहाँ पर ये तो बढ़ नहीं रहा है, ये आए घट नहीं रहा है, लेकिन ये 50 से कितना हो रहा है 30, और पानी कितना हो जाएगा फिर 70। क्यों, ये योग 100 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिश्रण स्वयं में कितना होता है अपना का 100%, यहाँ भी 100% है,
कोई 60 किलो वजन है या 60 किलो कोई मात्रा है, ये अपने आप में कितनी है 100% है। ये 100% ये पहले था, 100% ये होगा, लेकिन ये अनुपात में कितना था, पहले 1:1 में था, अब कितना हो गया 3:7 में करना है इसको। तो देखो इसमें पानी ऐड हो रहा है, ये तो हो नहीं रहा है, तो 4.5 ml की मात्रा यहाँ पर अब कितनी हो रही है 30%। तो 30% की मात्रा कितनी है 4.5, तो 1% की मात्रा कितनी होगी 4.5/30। आपको किसकी निकालनी है, पूरे मिश्रण की मात्रा निकालनी है 100, तो 100% की निकालो 4.5/30 गुणा 100। अब आप इसको सरल कर लो, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 5, कितना आ गया 15 ml। मतलब जो मिश्रण शुरू में 9 ml था वो कितना हो गया है 15 ml, तो 6 ml बढ़ गया। अब पूछेगा क्या बढ़ गया, मिलाया गया था आपने पानी, तो पानी बढ़ा है कितना 6 ml। तो देखो कोई भी संख्या अगर स्वतंत्र रूप से काउंट हो रही है तो वो 100% है, तुलना करोगे तो वो कम या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है 100% वोट पड़ते हैं। अब इस प्रश्न से ही समझ लो, एक को 40% मिल गया, मतलब 100 का 40% कितना होता है 40 ही होता है, दूसरे को कितना मिलेगा 60, एक को 40 मिला है तो दूसरे को 60 ही मिलेगा, क्योंकि 40 इसको मिल गया, एक 100 रुपए का नोट है, एक व्यक्ति को 40 दे दिए तो शेष कितना बच जाएगा 60। अब इसमें ये तो कहा नहीं है कि इतनों ने वोट दिया है या नहीं दिया है, तो पूरा 60 किसको मिला है जीतने वाले को, ये हार गया ये जीत गया। इनका अंतर कितना है देखो 20, ये प्रतिशत में अंतर है 20, और हारा कितने वोट से है वो 15,000 वोट से, 15,000 वोट से, 15,000 वोट से हारा, ठीक है। तो 20 की वैल्यू 15,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000/20। आपको क्या निकालना है कि कुल मत कितने थे, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 का गुणा कर दो दोनों तरफ, 20 गुणा 100, 15 गुणा 5 75,000, कुल वोट कितने थे 75,000। अब ये जो वोट वाले क्वेश्चन है ये कल करेंगे, इसके बाद परसेंटेज अगर आपको पढ़ना हो ज्यादा तो आप भवानी क्लासेज में ज्वाइन करें। धन्यवाद।